Myself Sanjit Kumar Navik is a mechanical engineer and teacher trainer and spoken English book का राइटर। आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में 3 लैंग्वेज को कंबाइन करके सिखाने वाला हूं, जिसमें से इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है मराठी, हिंदी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से कमज़ोर स्टूडेंट भी इंग्लिश बोलने में सक्षम रहेगा, क्योंकि जब देखा जाता है कि हमारे इंडिया की इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जिसे सीखने में बहुत ही परेशानी होती है। टॉप लेवल के स्टूडेंट भी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उन्हें कंटिन्यूअस फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में बहुत ही परेशानी होती है। इसके पीछे व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? तो इसके पीछे पाया गया है कि हाउ टू मेक द सेंटेंसेज। बच्चों को सेंटेंस बनाने तो आता है, पर उन्हें कंबाइन करके कंटिन्यूअस बोलने नहीं आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सेंटेंस बनाने नहीं आता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं या जॉब करने वाले होते हैं जिन्हें इंग्लिश तो रीड करना आता है, पर उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको 3 लैंग्वेज के हिसाब से आपको इन तीनों लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज अगर आती होगी तो 3rd लैंग्वेज आप ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। यहाँ पे मराठी, हिंदी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है बेसिक कोर्स, स्टैंडर्ड कोर्स एंड एडवांस कोर्स। बेसिक कोर्स में आता है हाउ टू रीड इंग्लिश एंड हाउ टू राइट इंग्लिश, एंड इसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हमारे इंडिया का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग है। और उसके बाद आता है स्पेलिंग मिस्टेक। बहुत सारे ऐसे जॉब्स करने वाले लोग हैं जो लिखते समय में स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, या स्टूडेंट ऐसे हैं जब वो फर्स्ट में रहते हैं तो उन्हें अच्छा मार्क मिलता है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड उनका बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पेलिंग मिस्टेक एडिशन होता जाता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड कोर्स। स्टैंडर्ड कोर्स में हम सिखाएंगे टेंस। टेंस का मतलब है कि किसी बात को हम किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इस टेंस के माध्यम से सिखाया जाता है। आपको सिखाया गया होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन टेंसेस के मदद से हम हाउ टू मेक द सेंटेंसेस आपको सिखाएंगे। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought, used to, able to, started। ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। उसके बाद हम सिखाएंगे आपको एडवांस लेवल कोर्सेज। इस एडवांस लेवल कोर्सेज में आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कम्युनिकेशन, एसे एंड एप्लीकेशन स्टोरी। इसके बाद हाउ टू जीडी मतलब क्या होता है? जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू नेमिंग कैसे करते हैं। तो हमें ABCD में जो कि आता है 26 अल्फाबेट, और अगर देखा जाए क ख में तो आता है 36। मतलब यहां पे देखा जाए तो 10 वर्ड का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश रीडिंग करने में बहुत ही पीछे रहते हैं। क्योंकि अगर ए से अ, बी से ब, सी से क ऐसा उन्हें पता है, तो ख का स्पेलिंग अगर उन्हें बनाना रहेगा तो ABCD में Z तक में ख, KH कहीं भी कंबाइन करके नहीं आता है। उसके बाद अगर देखा जाए किसी ने पूछा कि घ का स्पेलिंग, तो ABCD में GH कहीं भी कंबाइन करके नहीं आता है। इसके वजह से जो मॉडर्न टेक्निक है, इस मॉडर्न टेक्निक में क्या किया जा रहा है कि बच्चों को 26 अल्फाबेट के थ्रू ही सिखाया जाता है, और इसमें से 10 वर्ड ऐसे हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके वजह से आज के बच्चों को अगर आपने फर्स्ट लेसन सिखाया तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेसन आता है। अगर उन बच्चों ने सेकेंड लेसन से आप उन बच्चों से पूछोगे कि ये सेकेंड लेसन में क्या चीज़ें हैं रीडिंग करने के लिए, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे नहीं सिखाया गया है। तो ये एक कारण है जिसके वजह से बच्चे आज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेसन वाइज ही पढ़ रहे हैं। और किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट स्टैंडर्ड को पास किया और सेकेंड, थर्ड पास करने के बाद उससे आप फर्स्ट की चीज़ें पूछोगे तो वो बोलेगा मैं भूल गया हूँ।
तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी आज इंग्लिश बोलने में सफल नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा किया जा रहा है कि इन बच्चों को इंग्लिश बाय रट्टा, सिर्फ ये लेसन है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये रट लो, लेकिन उनका बेसिक चीजें उन्हें नहीं सिखाया जा रहा है कि हाउ टू मेक द सेंटेंसेज। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को सिखाने वाला हूं। मैं आज इस वीडियो के थ्रू क्या मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं। जैसे अगर देखा जाए BUT बट एंड CUT कट एंड NUT नट एंड सिमिलर PUT, कितने लोग क्या बोलते हैं PUT पट, जबकि PUT क्या होता है पुट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पुट। तो ये मिस्टेक्स आज के स्टूडेंट करते हैं और सीनियर KG फर्स्ट फिफ्थ ऐसे स्टूडेंट ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं। जैसे देखा जाए CALL कॉल, BALL बॉल एंड डॉल का स्पेलिंग तो बहुत सारे स्टूडेंट DALL लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें स्पेलिंग मिस्टेक्स करने की अब आदत सी लग गई है। अब देखा जाए नेक्स्ट, अगर आप देखोगे FULL फुल, BULL बुल एंड DULL व्हाट इज, तो बच्चे क्या बोलते हैं डुल। अगर NULL बच्चे क्या बोलते हैं नुल, जबकि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है डल एंड इसका होता है नल। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बच्चों में आज एडिशन हो गया है, इसके वजह से स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पे AIR एयर एंड PAIR पेयर एंड CHAIR चेयर। किसी बच्चे से आप पूछोगे डेयर का स्पेलिंग, अब उसे DARE डेयर माइंड में रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है। अगर देखा जाए केयर CARE, यहां पे क्या है प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू सेम बट pronunciation is going to same but spellings are difference, pronunciation is going to same but spellings are difference। and यहाँ पे देखा जाए प्रीपेयर, तो कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं PRE प्री एंड पेयर का स्पेलिंग PAIR लगा देते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स इन बच्चों में किसी तरीके से टीचर्स के वजह से या उनके परफेक्ट प्रैक्टिस के न वजह से ये एडिशन हो चुका है। यस, अब हम देखने जा रहे हैं DOO, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ, छोटा उकार और बड़ा उकार, इन दोनों कंडीशंस में यूज किया जा रहा है। जैसे कि LOOK दैट इज बिकम लुक एंड BOOK बिकम्स बुक एंड सिमिलर TOOK बिकम्स टुक। अब देखा जाए सिमिलर COOL, तो अगर कोई स्टूडेंट इसे ऐसे बोलता है कुल, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि COOL होता है कूल। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? COOL होता है कूल। सिमिलर FOOL होता है फूल एंड MOON becomes moon and ROOF becomes roof and FULL that is full, FULL that is full। फुल का मीनिंग क्या है? भरा हुआ एंड फूल का मीनिंग होता है मूर्ख। डिफरेंस, स्पेलिंग इज गोइंग टू डिफरेंस एंड मीनिंग इज गोइंग टू ऑल्सो चेंज। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका स्पेलिंग से भी सेम रहता है और प्रोनाउंसिएशन विल बी चेंज। इसमें से एग्जांपल आता है जैसे कि WIND को आप बोल सकते हो वाइंड, और वाइंड मतलब होता है जस्ट रैपिंग, एनीथिंग वी आर गोइंग टू रैप एंड WIND विल बी व्हेन प्रोनाउंसिएशन दैट इज विंड, विंड मतलब हवा, वारा। तो यहाँ पे स्पेलिंग इज गोइंग टू सेम बट pronunciation is going to change according to pronunciation, meaning is also going to change। and similar wet, WET wet, what is the pronunciation? That is wet। what is pronunciation? That is wet। and WEIGHT it is also called wet and WAIT it is also going to
becomes wet. What is the meaning of three pronunciation is going to similar but meaning is going to change. What is the meaning of wet? Wet मतलब कोई पानी में कोई चीज गया है तो भीगा हुआ. This is meaning of wet. And WEIGST wet, wet मतलब होता है वजन, भार. And WAIT वेट, वेट मतलब होता है वाट पाने कि वहाँ इंतजार करना. तो ये 2-3 चीजें हैं ऐसा जिनको माइंड में रखकर अगर आप इंग्लिश का कोर्स करोगे तो 101% है कि आप मिस्टेक्स को नहीं करोगे. और कुछ एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ. TION, TION का प्रोनाउंसिएशन होता है शन. व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? दैट इज बिकम शन. जैसे यहाँ पे ROTITON, दिस इज बिकम्स रोटेशन. एंड MOTION, दैट इज बिकम्स मोशन. एंड सिमिलर EDUCATION, education. And STATION becomes station. And DONATION becomes donation. Similar, in this way you can make many sentences, many words. And अब देखा जाए कि प्रोफेशन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रोफेशन? तो अगर TION से किसी ने बनाया तो यहाँ पे प्रोफेशन का स्पेलिंग गलत हो जाएगा. प्रोफेशन का स्पेलिंग होता है PROFESSION. SSION का मीनिंग भी होता है शन. अब यहाँ पे ऐसी चीजों को आपका कलेक्शन करना है कि कहाँ पे SSION सन होता है, कहाँ पे TION सन होता है, कहाँ पे SION सन होता है और कहाँ पे SSON सन. और एक और है SUN, सन मतलब सूर्य होता है और SON सन, सन मतलब पुत्र होता है बेटा. तो इन 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है. जैसे प्रोफेशन का स्पेलिंग, उसके बाद एडमिशन ADMISSION. इस तरीके से यहाँ पे SSION का आप कलेक्शन कर सकते हो. उसके बाद देखा जाए SION भी हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? शन. जैसे यहाँ पे देखा जाए डायमेंशन, तो DIME डायमेंशन. उसके बाद ओकेशन, इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन ओकेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग ओकेजन भी बोलते हैं. उसके बाद आता है यहाँ पे SION, अब तक सन आता था लेकिन इसके नीचे जो भी कुछ है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका SION प्रोनाउंसिएशन होने के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन आता है जन. कैसे आता है? जन. जैसे डिफ्यूजन, कन्फ्यूजन. एंड टीवी, टीवी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन. यस. नेक्स्ट आता है SSON, इसमें आता है लेसन. स्टेपसन, SON सन, स्टेपसन. उसके बाद आता है कुछ ऐसे वर्ड हैं जो SON होने के बाद भी इसका प्रोनाउंसिएशन आता है जन की तरह. एग्जाम्पल में आप देखोगे कंपैरिजन, सीजन एंड रीजन. यस. अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब. फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड को पास्ट एंड थर्ड को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. जिसको हम कुछ लोग ऐसे बोलते हैं V1 और उसके बाद V2, उसके बाद आता है V3 और उसके बाद फोर्थ फॉर्म भी आता है जिसको हम V1ING के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब का कलेक्शन है कि इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हो, क्योंकि वर्ब से एक ऐसी एक्शन वर्ब है जिसका रोल पूरे सेंटेंस में होता है. कोई भी सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो तो वहाँ पे 101% एक्शन वर्ब होगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब होगा. तो एक्शन वर्ब को हमें पूरी तरीके से याद होना चाहिए. तो हम अगर बाय हार्ट कर रहे हैं तो एक बाय हार्ट करेंगे फर्स्ट तो सेकंड हमें भूल जाता है. इसलिए इस बुक के माध्यम से इस बुक का नाम है मराठी हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. इस बुक में हमें वर्ब का पूरी तरीके से कलेक्शन किया गया है. इस तरीके से कलेक्शन किया गया है, हम आपको यहाँ पे बताने के बाद दिखा रहे हैं. जैसे अराइज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अराइज? अराइज मीनिंग मतलब उत्पन्न होने कि उगना या उठना. उसके बाद आता है उत्पन्न होने का अवेक. अवेक का सेम मीनिंग होता है उत्पन्न होने. सेकेंड फॉर्म अराइज, अरोज, अराइजन. एंड अवेक, अवोक, अवोकन.
और उसके बाद अगर आईएनजी अवेकिंग हो जाएगा। फिर वेक अप, वेकअप, ओकअप, ओकन अप। उसके बाद आता है बाई। बाई एक ऐसा एक्शन वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म आता है बाई का होता है बॉट, BOUGHT। सिमिलर थिंक, थिंक का मीनिंग क्या होता है? थिंक मतलब विचार करने, सोचना, तो थिंक का आता है थॉट, THOUGHT। देखिए किस तरीके से कलेक्शन है। ब्रिंग का मतलब खरीदी करना, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म आता है ब्रॉड और थर्ड फॉर्म आता है ब्रॉड। सिमिलर फाइट का सेकेंड फॉर्म होता है फॉट और थर्ड फॉर्म होता है फॉट। सिमिलर टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT। व्हाट इज द स्पेलिंग? TAUGH। और यहाँ पे बॉट में OUGHT, थॉट में OUGHT, ब्रॉट में भी OUGHT और फॉट में भी OHD। लेकिन यहाँ पे टॉट का स्पेलिंग TAUGHT, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचाने के लिए हम इस तरीके से करेक्शन किए हैं। उसके बाद कैच का आता है CAUGHT, कॉट का आता है सी, मतलब टीच और कैच में यहाँ पे AUGHT लगता है, और बाई, थिंक, ब्रिंग, इन सब में क्या होता है? OUGHT लगता है। अब देखा जाए FLOW, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लो? फ्लो मतलब पानी बना, और BLOW मतलब ब्लो। देयर इज गोइंग टू प्रोनाउंसिएशन सेम, बट फ्लो मतलब पानी बहना, ब्लो मतलब वारा बहने। तो फ्लो का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। सिमिलर ब्लो का सेकेंड फॉर्म होता है ब्ल्यू एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्लोन। उसके बाद इस तरीके से कलेक्शन है। जैसे सिंग मतलब गाना गाने, तो सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग। तो इस तरीके से सिंग, सैंग, संग। सिमिलर रिंग, रैंग, रंग। रिंग मतलब घंटी बजाना स्कूल में। उसके बाद ड्रिंक मतलब पीना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रिंक? ड्रिंक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पीना। कुछ लोग ड्रिंक का मतलब क्या समझते हैं कि वाइन नहीं होता है, पीने से मतलब है। आप पानी भी पी सकते हो, आप मिल्क भी पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि ड्रिंक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वाइन या शराब। ड्रिंक का मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग? सिर्फ और सिर्फ पीना। इट में बी वाटर, इट में बी लिक्विड, व्हाटएवर। यस। एंड सिमिलर स्विम मतलब तैरना पानी में। स्विम का सेकेंड फॉर्म स्वम। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रिंग, रैंग, रंग। सिंग, सैंग, संग। इस तरीके से कलेक्शन किया गया है कि आप इनमें से किसी एक एक्शन वर्ब को लर्न करो, तो उसके बेस पे थर्ड, सेकंड, फोर्थ, व्हाटएवर यू कैन रीड, यू कैन कैप्चर, यू कैन स्पीक। यस। नेक्स्ट, जैसे कुछ और एक्शन वर्ब आते हैं जिसमें ईडी लगाने के बाद उसका एड इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे ईडी फॉर्म लगा के सेकेंड, थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। तो डिवाइड का क्या हो जाएगा? डिवाइडेड। एंड प्रोवाइड का क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड। एंड एंड का क्या हो जाएगा? एंडेड, थर्ड और सेकेंड फॉर्म। सिमिलर, अब यहाँ पे देखा जाए कुछ ऐसे एक्शन वर्ब होते हैं जहाँ पे ईडी तो रहता है लेकिन इसका एड ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे कि ASKED, व्हाट इज? अब कुछ बच्चे बोलते हैं आस्केड, इसका क्या होता है? आस्क्ड। उसके बाद क्या होता है? ABUSED, व्हाट इज? एब्यूज्ड। कुछ लोग एब्यूजेड, ऐसे नहीं होता है। WORK, यहाँ पे ED लगाया तो क्या हो जाएगा? वर्कड। सिमिलर CHANGED, चेंज्ड, बॉइल्ड, कॉल्ड। इस तरीके से ED लगाने के बाद कोई ऐसे वर्ब का कलेक्शन है जहां पे किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। इस बुक के माध्यम से आपको ये प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको PDF और मिलेगा। अब यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा ऐसा एक्शन वर्ब है जो तीनों फॉर्म सेम रहता है। कौन सा? अब या TED का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? टेड। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ TED? टेड। जैसे प्लांट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ
प्लांट, प्लांट मतलब झाड़ लगाना या पौधा लगाना। तो प्लांट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है प्लांटेड। व्हाट इज प्लांटेड। सिमिलर परमिट, परमिट का क्या हो जाएगा परमिटेड, लेकिन यहाँ पे डबल TED होगा, परमिटेड। सिमिलर काउंट का क्या हो जाएगा काउंटेड, एंड कंप्लीट का कंप्लीटेड, एंड कलेक्ट का कलेक्टेड, और अपॉइंट का अपॉइंटेड, कंसल्ट का कंसल्टेड, ग्रांट का ग्रांटेड, और इनवाइट का इनवाइटेड। इस तरीके से इस बुक में पूरे वर्ब का इस तरीके से कलेक्शन है कि आपको 101% प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब देखा जाए कुछ ऐसे एक्शन वर्ब होते हैं जिनमें क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म ये तीनों सिमिलर रहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो शर्ट, शर्ट शर्ट शर्ट, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यहाँ तो TED है तो शर्ट का क्या कर देना चाहिए शर्टेड, क्या कर देना चाहिए शर्टेड। तो यहाँ पे 100% गलत हो जाएगा। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, तो कॉस्ट का क्या हो जाएगा कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। सेट, सेट मतलब अस्त होना, सूर्य जब अस्त होता है शाम के समय में तो सेट सेट सेट। एंड सिमिलर पुट पुट पुट, एंड हिट हिट हिट। मतलब ये ऐसे एक्शन वर्ब हैं कि जिनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म सिमिलर रहता है। अब देखा जाए कि कुछ ऐसे एक्शन वर्ब हैं जहां पे वाई आ जाता है, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय में वाई को हटाकर IED लगाया जाता है। जैसे कि अप्लाई, APPLY अप्लाई, अप्लाई का क्या हो जाएगा APPLIED, व्हाट इज अप्लाइड, second form, and third form also applied। and cry, CRIED, what is cried, and DRY, what is dried, and MARRY, that is marry becomes married, what is married। yes, अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म को बनाया जाता है यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। कैन, कैन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्ट। कुड, कुड नॉट को आप कैसे बोलोगे कुडंट। डू नॉट, डू नॉट को कैसे बोलोगे डोंट। What is pronunciation is that is going to become don't। Similar does not का doesn't, have not को haven't, is not को isn't, has not को isn't, will not को owned, what is owned, and need not को needn't। इस तरीके से आप इस बुक के माध्यम से यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, ये पूरा कलेक्शन किया गया है। इस कलेक्शन के माध्यम से आप हर हेल्पिंग वर्ब को, एक्शन वर्ब को इजीली शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से। कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, जैसे कि अगर BCD मतलब कि कॉन्सोनेंट अगर यहां पे रहेगा तो हम ओनली S ऐड करके हम प्लूरल नंबर सिंगुलर टू प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए तो RATS रैट, तो रैट्स का प्लूरल क्या हो जाएगा रैट्स। सिमिलर अगर MAT क्या होगा मैट, तो मैट का क्या हो जाएगा मैट्स। यहाँ पे S, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट लास्ट का वर्ड है तो यहाँ पे इजीली हम सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट के अलावा अगर S, SH, CH, SS ऐसा आ जाए तो हमें सिंगुलर टू प्लूरल कैसे कन्वर्ट करें, इसका रूल्स है कि यहाँ पे हमें ES लगाना पड़ेगा। व्हाट इज ES, जैसे यहाँ पे BUS बस, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय में आप क्या करोगे बसेस। क्लास, क्लास का प्लूरल क्या होगा क्लासेस। एंड मैच, मैच का क्या हो जाएगा मैचेज। बॉक्स, बॉक्स का क्या हो जाएगा बॉक्सेस। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर रहते हैं जहां पे अगर लास्ट का वर्ड ओ रहेगा तो वहां पे भी हम ES लगाकर सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल टोमेटो, टोमेटो का क्या हो जाएगा टोमेटोज। पोटैटो, पोटैटोज क्या हो जाएगा पोटैटोज। एंड मैंगो, मैंगो का क्या हो जाएगा मैंगोज। और
कुछ ऐसे वाई से पहले अगर वॉवेल्स आता है, वॉवेल्स का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स आते हैं, तो हमें वाई से के बाद ओनली एस ऐड कर दो, सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बी ओ वाई, तो वाई से पहले वॉवेल्स ओ आया है, इसलिए सिंगुलर से प्लूरल के समय में ओनली एस ऐड कर दिया। टॉय, टॉयज का क्या हो जाएगा टॉयज, एंड डे, डे का क्या हो जाएगा डेज, एंड मंकी, मंकी का क्या हो जाएगा मंकीज। लेकिन ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो हमें y को रिप्लेस करके IES लगाना पड़ेगा। जैसे BABY बेबी, तो बेबी के पहले बी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के यहाँ पे y को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे और BABIES दैट इज बिकम्स बेबीज। एंड सिमिलर लेडी, लेडी का क्या हो जाएगा लेडीज। एंड सिमिलर स्टोरी, स्टोरी का क्या हो जाएगा स्टोरीज। एंड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का क्या हो जाएगा बटरफ्लाइज।